स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि लॉ फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो अदर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब बेस क्वांटिटीज़ आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिराइव करने के लिए जो हम क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं उनका नाम क्या है? बेस क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड वो होती हैं जो बेस की वजह से होती हैं। हमने बेस क्वांटिटीज़ में अदर क्वांटिटीज़ का जिक्र किया, तो वो अदर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं। सिंपली बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और डिराइव्ड वो होती हैं जो बेस की वजह से बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैस, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर वगैरह ये बेस क्वांटिटी हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं वेलोसिटी, एरिया वगैरह। सपोज देखें, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, तो मीटर और सेकंड मतलब कि लेंथ और टाइम मिल के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को बना रहे हैं। तो मतलब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बेस से या दो बेस या दो या तीन बेस, जिस तरह भी बेस मिल के क्या बनाती हैं, डिराइव्ड बनाती हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि इतनी बड़ी जो वीडियो होती है वो सेंड नहीं होती और ना ही डाउनलोड होती है, तो हम जस्ट इसको शॉर्ट इसको रखेंगे। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी समझ आ गई आपको कि वो जो बेस की वजह से बनती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट। स्टूडेंट अपनी बुक खोलें, टॉपिक का नाम है कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट, कि हम यूनिट को कैसे लिखते हैं और उसके रूल क्या है। तो आप अपनी बुक पे चेक करें कि जो पहला रूल है वो क्या है। उसका पहला रूल ये है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन बाय द कैपिटल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। उसने ये कहा है कि आप जब किसी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, किसी यूनिट को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस साइंसदान का नाम आप मुकम्मल अगर आप लेटर में लिखना चाहते हैं तो वो कैपिटल लेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप मुकम्मल उसका नाम न्यूटन लिखना चाहते हैं तो आप फिर स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये गलत तरीका होता है और ये ठीक तरीका होता है। पहले रूल की समझ आ गई। अगर आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहते हैं मुकम्मल नाम उसके यूनिट के साथ, जिस तरह पास्कल है, बेशुमार और यूनिट हैं, केल्विन, तो आप कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे मुकम्मल नाम के साथ। तो दूसरा इसका जो रूल है वो है द सिंबल ऑफ यूनिट विच इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैड फर्स्ट कैपिटल लेटर सच एज नॉन फॉरनर। अगर जस्ट आप उस यूनिट की सिंबल लिखना चाहते हैं तो फिर वो लेटर कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं आप। जिस तरह देखें, अगर आप सिर्फ एन लिखना चाहते हैं तो फिर आप कैपिटल एन इस्तेमाल करेंगे, फिर आप स्मॉल एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ठीक होगा और ये गलत होगा। तो समझ आ गया दो रूल की। पहला रूल ये है, मैं दोबारा बताता चलूँ, कि अगर आप यूनिट में किसी साइंटिस्ट का मुकम्मल नाम लिखना चाहते हैं तो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे उसका नाम लिखना, और अगर आप जस्ट सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप कैपिटल सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो यकीनन दो रूल की आपको समझ आ गई होगी। हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। जो
प्रीफिक्सेस होते हैं, मतलब कि जिस तरह 1 क्रॉस 10⁻⁻3, ये जो 10⁻⁻ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसके बाद यूनिट लिखते हैं। ये तो आपको पता है कि मतलब इससे पहले यूनिट नहीं लिख सकते। मतलब हम 1 क्रॉस 10⁻⁻3 मीटर है, तो हम मीटर इसके बाद लिखेंगे 10⁻⁻3 के। ये मेथड ठीक होगा। आप इस तरह नहीं लिख सकते कि 1 मीटर क्रॉस 10⁻, इस तरह नहीं लिख सकते। मतलब जो यूनिट होता है वो लास्ट पे लिखते। अच्छा, उसके बाद हम चौथा रूल इस्तेमाल करेंगे कि जब हम दो यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, A combination of base unit is written each with one space apart। मतलब जब हम दो यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी टर्म है, मतलब 24 वैल्यू आई है, तो न्यूटन मीटर हमने लिखना है, तो स्पेस डालेंगे बीच में। हम बराबर बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे बिल्कुल इसको साथ नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। हम थोड़ी सी स्पेस देके तो हम दो यूनिट को लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट रूल है कि जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, जैसे कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड, जैसे कि एक वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, हम दो बार माइक्रो नहीं लिख सकते। माइक्रो को कंबाइन करके तो हम क्या लिखेंगे, 1 पिकोफैरड। मतलब हम जो मिली नहीं लिख सकते, हम मिली को मिला के जो नेक्स्ट यूनिट बनता है उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड लास्ट जो इसका रूल है वो ये है कि आप यूनिट, किसी भी यूनिट को लिखते हैं सेंटीमीटर है, तो अगर हमने इसका स्क्वायर लिखना है, इस तरह की इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो आप जस्ट मीटर के ऊपर स्क्वायर डालेंगे। आप सेंटीमीटर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि इसके ऊपर भी स्क्वायर हो और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो। हम जस्ट क्या करेंगे, जो लास्ट वाला मीटर होता है उसके ऊपर भी हम जस्ट स्क्वायर लिखेंगे। और एक और इसका रूल ये है यूनिट लिखने का कि हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एक ही वैल्यू को मीटर में, सेंटीमीटर में मतलब चेंज कर सकते हैं यूनिट को डिफरेंट वैल्यूज में। और जो लास्ट इसका रूल है वो ये है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो हमें चाहिए कि हम छोटे यूनिट से इस्तेमाल करें, लीस्ट काउंट से वैल्यू स्टार्ट करें। अगर हम लीस्ट काउंट को फॉलो करेंगे, छोटे यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट आएगी।